अभी तक आपने पढ़ा पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की टाइप पढ़े आपने, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और आपने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, यहाँ तक आपने पढ़ा है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। कोई भी आपको पॉइंट दे रहेगा, उस पर आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपको ये दो चीज बताने हैं। देखते हैं इसमें क्या है। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, कोई पॉलिनोमियल रहेगा, उस पे आपको एक पॉइंट दे रहेगा, उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा या वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, सेटिस्फाई नहीं, वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू रख देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट, मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल है, लेट पॉलिनोमियल px कोई एक पॉलिनोमियल है एंड a वो वैल्यू जो गिवन पॉइंट है a, एंड a इज एनी करते एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर। a कोई एक रियल नंबर है, इस पॉलिनोमियल एक कोई पॉलिनोमियल है और एक कोई रियल नंबर है, यानी एक गिवन पॉइंट है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ px की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे जानेंगे। द वैल्यू ऑफ px इज ऑब्टेन्ड बाय, उस वैल्यू को क्या करना है, उसमें रखना है, बाय पुटिंग x जहां है px पे इस वैल्यू को रखना है बाय पुटिंग, देन द वैल्यू ऑफ px इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ px इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a, कहां पे, इन px में आपको उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय pa, यानी अगर x इक्वल टू a रखा है तो pa लिखेंगे। अगर a यहाँ पे कोई रियल नंबर बात हो रही है, रियल नंबर आपको 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी नंबर हो उसकी बात है, यानी x इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखेंगे तो p 2 की बात की जाएगी। x इक्वल टू वैल्यू अगर 3 लेंगे तो p 3 की बात की जाएगी। यानी जहां कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें x की जगह पे वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। वो वैल्यू रखने पर के जब रख देंगे तो आपको उस p पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल 3 है, मान लीजिए अगर x इक्वल टू 3 है तो p3 की वैल्यू आपको ही निकल कर आएगी जब आप पॉलिनोमियल में रखेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल px लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल px लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, आपको बताना है एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, यानी p2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। p2 जहां x है वहां पे क्या रखना है 2, तो क्या आ जाएगा 4, जहां जहां x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ नहीं है तो x के पे 2 रखो, p यहाँ पे 4, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, तो p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2, कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 28, 28 और 2 30, यानी p2 की वैल्यू क्या आ गई 30। जो आपको वैल्यू निकालनी है, हेडिंग यही था, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया गया x इक्वल टू 2 पे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो p2 की वैल्यू निकल के आई है 30। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हो दूसरा, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल पे एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इस पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, यानी p -1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे, 3 x की जहां जहां है x की पे क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 2, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 4 2 6 6 3 9,
p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। बस आपको यही देखना है कि आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे बोला वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पे निकाल दिया p2 की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल p माइनस 1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या लिखा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज निकालना है। किसी चीज का जीरोज अगर आपको निकालना है, जीरोज क्या होता है, अगर जैसे यही पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको x=2 पे कोई वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो जो वैल्यू आप रखे हैं वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। जैसे जीरोज आपको निकालना है, मान लिया एग्जांपल के में अगर देखा जाए, एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, px पॉलिनोमियल ऐसा लिखा जाए जैसे x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, एट x इज टू अगर मैं रखूं 3 पे निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो p3 की वैल्यू क्या आएगी, p3 की वैल्यू अगर 3 रखें, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 प्लस 3 यानी माइनस 3 प्लस 3 यानी 0 आ गया। p3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। p पॉलिनोमियल जो तो आपका था, इस पे x=3 रखा और जब x=3 रखा तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी जो x=3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। मीन्स x=3 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। जो आपका ये पॉलिनोमियल था x² माइनस 4x प्लस 3 का, x=3 इज द जीरोज, ये इसका जीरोज है। जीरोज होने का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू रखे तो आपको 0 आना चाहिए, ठीक है। यहां मैंने रखा वैल्यू तो 0 आ गया। अगर दूसरी चीज, अगर यहाँ दूसरा एक पॉइंट और देख लिया जाए, x=3 पे जीरोज बना, x=1 रखे तब भी जीरोज बन जाएगा, x=1 1 पे रखें, हाँ 1 पे भी 0 बनेगा। p1 निकालें अगर तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 क्या आया, 1 माइनस 4 प्लस 3 यानी आया माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। p1 पे भी 0 आ गया, p1 पे भी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, यानी क्या है, मीन्स इसका क्या है, x=1 इज ऑल्सो अ जीरोज ऑफ px। ये पॉलिनोमियल px का एक जीरोज है, ठीक है। जीरोज का मतलब यही है कि आपको वैल्यू रखने पे वो चीज वैल्यू अगर 0 आती है तो वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ठीक है। जीरोज के बारे में आपने देख लिया कि ये जीरोज होते हैं। अब आपको देखना है कि ये चीज फैक्टर, जैसे अगर x=3 इस इक्वेशन को रखने पे जीरो देता है, इसका मतलब क्या है कि x=3 अगर इस पॉलिनोमियल में रखने पर जीरो देता है, इसका मतलब क्या है, x-3 = 0 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। x=1 पे भी इस पॉलिनोमियल में x=1 रखते हैं तो एक 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि x-1 = 0, 1 को इस साइड फेंक दिया, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इस बात को जानना बहुत जरूरी था, जैसे आपको जीरोस पता है तो फैक्टर को भी जानना है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। जैसे x=3 पे यहाँ पे 0 हमको मिला, तो इसका मतलब क्या है, 3 को इस साइड लाए तो x-3 = 0, यानी x-3 जो होगा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। x-1 भी एक फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब वैल्यूज को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जीरोस आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट गिवन पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है और उसके जीरोस के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अब आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखते हैं, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होगा। ये अभी नहीं पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अगर इसके जीरोस की बात की जाए तो कम से कम जीरोस कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। तो मान लिया वो जीरोस क्या क्या है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोस ऑफ पीएक्स, इस पीएक्स के जीरोस है। अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया ही नहीं। कोफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और एक सी भी है। तो कोफिशिएंट और सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स के पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ए बी सी का रिलेशन हमको बताना है अल्फा बीटा के टर्म्स में, ठीक है। अल्फा बीटा विद द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल की ये जीरोस है। और रिलेशन किसके साथ बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी, यानी ए बी सी का अल्फा बीटा के साथ रिलेशन हमको बताना है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा विद द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल पीएक्स है तो जीरोस होने का मतलब क्या है कि फैक्टर भी होंगे, मीन्स दैट इज एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये क्या होंगे विद द फैक्टर ऑफ पीएक्स, पीएक्स के फैक्टर भी होंगे। अगर फैक्टर होंगे तो क्या होंगे, यानी पीएक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अल्फा एक्स माइनस बीटा इस फैक्टर होंगे इसके, तो इस इक्वेशन के इक्वल लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये क्यों लिखा गया है अभी आपको थोड़ी बात में समझ में आएगा कि के क्या मतलब क्या है इसका। ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर है, इसके इक्वल में लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल बना सकते हैं। लेकिन के बारे में अभी आपको पता चलेगा, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये के के साथ ये दोनों फैक्टर थे, के है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले टर्म को उठाया दोनों में मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म को उठाया दोनों में मल्टीप्लाई किया। मतलब क्या, एक्स से अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से अगर बी में करेंगे क्या आएगा माइनस बी एक्स, माइनस अल्फा है और एक्स से मल्टीप्लाई। अब दूसरे टर्म को उठा रहे हैं, दूसरे से इन दोनों में मल्टीप्लाई 1 बाई 1। अल्फा से एक्स में करेंगे क्या आएगा माइनस अल्फा एक्स, अल्फा से अगर बीटा में करेंगे माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके इक्वेशन में इक्वल लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, जहां वही, क्योंकि हमको कंपेयर करके बताना है अभी रिलेशन कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर है जहां एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा दिख रहा है दोनों में माइनस भी है, तो माइनस कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, और एक्स को बाहर निकाल लिया, दोनों में एक्स था इसलिए एक्स को कॉमन कर लिया, प्लस अल्फा बीटा, ये बचा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के दिख रहा है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर माइनस है ये के से इस टर्म में मल्टीप्लाई, फिर के से अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करने क्या आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, इसको ब्रैकेट में बना देते हैं के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ताकि के स्पेसिफाई रहे कि के क्या है, क्योंकि हमको के की ही वैल्यू निकालनी है, जो कांस्टेंट है के की ही वैल्यू निकालनी है, इसलिए के को लिखा गया है। बन जा भाई के, ठीक है। अगर देखा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इधर भी है, इधर है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। यहां दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, यहां पे भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, दोनों साइड। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, कंपेयर कर सकते हैं। जो टर्म जहां से है लाइक टर्म्स, लाइक ऑप्शन यहां पे दिख रहे हैं, जैसे ये एक्स पावर 2 है, यहां पे भी है, जो लाइक है, लाइक पावर को सकते हैं क्या, लाइक पावर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे लिखा है, इधर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इधर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। जो लाइक पावर्स है उनका कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो लाइक पावर्स का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कंपेयर, एक्स वाले का एक्स के साथ, अल्फा बीटा एक कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखें ऑन कंपेयरिंग both side, yeah, on comparing like powers
लाइक पावर ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा हमको v गेट। अगर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमको, दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ के एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब ए की जगह क्या लिखा है के, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी के। यहाँ पे बी एक्स लिखा हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट के अल्फा प्लस बीटा है, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के अल्फा प्लस बीटा। लाइक पावर्स का कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट के अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। सी की जगह क्या किसके इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल चुका है ए इक्वल टू के, जब कंपेयर कर चुके हैं ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी की जगह क्या आया के अल्फा इंटू बीटा। लाइक पावर्स का कंपेयर कर लिया गया है। यहां से हमको क्या मिलेगा, अगर ए की वैल्यू के है या के की वैल्यू ए है तो यहाँ पे बी में रख सकते हैं कि नहीं, इसको उठा लिया, मान लो ये यहाँ साइड में कर लेते हैं। अगर बी इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो के की जगह अगर हम ए रखें तो क्या होगा, बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी बाई ए, ये माइनस ए है डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में रहता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई ए, एक रिलेशन ये मिल चुका है। ये अल्फा बीटा क्या है जीरोस है, और बी और ए क्या है कोफिशिएंट है, ये बताएगा ना रिलेशन। दूसरा चीज क्या दिख रहा है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू के अल्फा प्लस बीटा एंड सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। के की वैल्यू क्या है ए, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सी बाई ए, यही दो निकाल लेते हैं। यहां पे भी हमको जीरो है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। किया क्या हमको रिलेशन बताना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, जहां पे ए कभी भी जीरो नहीं होगा, हमको पता है। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का हमने जीरो दे लिया, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो दे लिया, तो हमको ये पता है कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अगर इसके जीरोस हैं, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होंगे फैक्टर होंगे। अभी पीछे ही बताया है कि अगर अल्फा बीटा कोई भी जीरोस है तो वो उसका फैक्टर भी बनेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर बनेंगे। जैसे अगर यहाँ लिखा होता है एक्स इक्वल टू अल्फा, यानी एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। अगर एक्स इक्वल टू बीटा है तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी एक्स माइनस बीटा क्या होगा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी की जगह पे हम लोग अगर फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल होगा इसके, एक कांस्टेंट लिया के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिया, ठीक है। फिर जहां पे हमको पता है कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने लिया ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे था, के जहां वही है इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे माइनस था मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बचा। यहाँ दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर ही है और एक के से, पहली बात तो के से फिर से मल्टीप्लाई किया है, तीनों टर्म में के से मल्टीप्लाई किया है। फिर दिख रहा है यहाँ पे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर भी है, तो कंपेयर किया गया, क्योंकि दोनों साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लाइक पावर्स का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पावर्स का कंपेयर करने का मतलब क्या है, ए की जगह पे के आया, बी की जगह पे यहाँ पे आया के अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू क्या आ गई के अल्फा इंटू बीटा, तो ए की वैल्यू तो के आ गई या के की वैल्यू ए मान सकते हैं। ये दो चीज बचे थे, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, कांस्टेंट की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी ना, के की वैल्यू तो आज के कांस्टेंट की वैल्यू ए, के की जगह रखा ए, तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे सी इक्वल टू के अल्फा बीटा था, तो के की जगह ए रखा तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी बाई ए। कहने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा क्या थे जीरोस थे, अल्फा बीटा क्या थे जीरोस थे, यानी अगर देखा जाए तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये सम है कि नहीं, जीरोस का सम है कि नहीं, ये प्रोडक्ट है या नहीं सम, और ये क्या है जीरोस का सम जो होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या है जीरोस का प्रोडक्ट माइनस बी बाई ए। मतलब क्या है,
अगर शॉर्ट में इस बात को कही जाए तो क्या कहा जा रहा है, अगर शॉर्ट में इस बात को कहा जाए तो लिखा है सम ऑफ द, पहला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। अगर सम ऑफ द जीरोज की बात की जाए यानी अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ द जीरोज होगी नहीं क्योंकि अल्फा बीटा हमने जीरोज लिखा था, तो सम ऑफ द जीरोज क्या आ गया माइनस बी बाई ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं सी बाई ए। यही दो चीज जानना था, एक सम ऑफ द जीरोज है और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। किसका, किसी भी पॉलिनोमियल का नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है जिसका सम ऑफ द जीरोज निकाला गया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाला गया है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होगा। क्वेश्चन यहां से एक ये भी पूछता है कि अगर आपके पास जीरोज हैं तो आपको क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कि अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा कैसे जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीएक्स लिखने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जीरोज के टर्म में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए है। जैसे अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है और केवल दिया है कि जीरोज क्या है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए जीरोज के टर्म में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी जो जीरोज हमारे रहेंगे उनकी वैल्यू और रखनी पड़ेगी यहाँ पे। यानी ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये लिखा जाए अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, जितना था बेसिक इस पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है। लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक बता दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जितने हैं सब बता दिए। उसके बाद गिवन पॉइंट पे बता दिया, जीरोज बता दिया, रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये हमारे जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा जिनकी ये क्या है कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन निकल गया। अब हम आयर्स अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है।